हमिंग चालू रखो बेटा, हमिंग चालू रखो। ये पर्दा डाल दे बेटा। हमिंग चालू रखिए। ये दरवाजे लगा देते हैं। नमस्ते 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 कुशाग्र, नमस्ते दिनेश, डॉक्टर साहब नमस्ते, दिनेश प्रसाद जी नमस्ते, डॉक्टर साहब, रूपेश भाई जय हो। लोकेश जी नमस्ते, मोना बेटे जय हो। दो मोना है, एक मोना जी, मोना पंथ है। ये बात है। पुंडलिक जी नमस्ते नमस्ते, पुंडलिक जी क्या बात है, आप ऐसा बढ़िया बढ़िया सुनाते हैं, क्या कहूं मैं। संगीत में रियाज और रियाज का महत्व, ये सोचकर 8 महीने पहले किया हुआ क्लास धीरे धीरे बढ़ते हुए आप सारे लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ा दिया है। और आज एक छोटा सा प्रयोग कहूँ या जानबूझकर कहूँ कि आज ये रियाज में बैठने के पीले चावल नहीं बांटे मैंने आपको। आज मैं ऊपर वाले ने कुछ ऐसी माया रची है या मति में नहीं आ पाया वो, कि क्या वो रियाज 8 महीने का किया हुआ रियाज आपको इतवार को इस क्लास में वापस लेकर आता है कि नहीं आता है, आपको बिना बुलाए हुए, आपको बिना जानकारी दिए हुए। तो आज हमने अपने इस नियमित क्लास का कोई भी सूचना आपको नहीं दी, क्योंकि अब ये मुझे लगता है कि ये रियाज 8 महीने से जो हम कर रहे हैं वो आपके जीवन में रच बस जाना ही चाहिए। और बेहद 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 खुशी की बात है कि जो नियमित करने वाले लोग हैं वो सब आ गए हैं। बहुत 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 स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। ये बात, बहुत बहुत स्वागत है नीता जी, भानु जय हो बेटे। हो कहाँ रह गए तुम, नीचे तो नहीं बैठे हो? बेचारा डरता है मुझसे, वो नीचे क्लास में ही बैठा रहता, टाइम ज़्यादा हो जाता है। ऐसे भी बच्चे हैं प्रेमी कि जो मैं इतना मीठा बोलता हूँ फिर भी लोग डरते हैं। अगर नीचे बैठा हो तो ऊपर आके चालू हो जाओ।
भोला बाबू की जय हो। आनंद बाबू की जय हो, जय हो आनंद बाबू। अभी सेकंड नंबर पर आपका एक पास एक फोन आया होगा, अगर तुम आना चाहोगे तो देख लेना। ओ भाग्यश्री दीदी जय हो, जय हो, जय हो। मेरी छोटी बहन सरीखी हैं। क्या बात। मैं आज बेहद गलती से कहिए या जानबूझकर कहिए, जैसे भी हो, मैंने आज के इस क्लास की सूचना अपने मैंने क्या जो भी करता होगा उसने वो नहीं डाली। एक तरह से वो अच्छा ही है कि आपको इस क्लास के प्रति कितना प्रेम है और आप कितने रियाज आपके जीवन में उतर गया है, ये आज सिद्ध हो गया है। नमस्ते, नमस्ते वैशाली जी, नमस्ते मोगे सर, नमस्ते। बहुत बढ़िया आपकी बंदिशें सुनता हूँ मैं, और देशभक्ति गीत का आपका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हार्दिक शुभकामनाएं आपको, हार्दिक बधाई आपको। राजेंद्र जी नमस्ते। ऐसे बुजुर्ग स्नेही लोग मिल रहे हैं मुझे। राजेश जी, राजेंद्र जी, ये वापी से हैं राजेंद्र जी, और बहुत ही जो है वो इस 72 साल की उम्र में भी संगीत के लिए समर्पित हैं। बहुत स्वागत है आपका। ओम राजेश जी, रामा जी नमस्ते। चलिए सभी लोगों को यथा योग्य नमस्कार आशीर्वाद कहते हुए आज का क्लास प्रारंभ करता हूं। और आज का क्लास हमेशा की तरह YouTube पर भी है, और हम आधे पौन घंटे बाद अपना क्लास फिर से दोबारा ये फेसबुक वाला क्लास बंद करके YouTube पर चालू करेंगे। YouTube स्वर संस्कार YouTube चैनल है, उस पर ये क्लास चालू है। बहुत से लोग बाद में रह जाते हैं, तो बार बार कह रहा हूँ कि YouTube चैनल पर आप अभी से ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फिर बीच में टूटेगा नहीं आपका तंत्र। रियाज का पहला सूत्र, कुछ नए नए बच्चे आते हैं और नए नए सवाल करते हैं, तो मेरा एक विद्यार्थी नया आया है, रियाज करने का इसका बहुत मन है। तो एक बार फिर से उस रियाज की प्रक्रिया जहां से हम रियाज शुरू करते हैं, जो रियाज की पहली सीढ़ी है, लगभग 10 मिनट 15 मिनट तक हमने अपने पहले नाद को, स्केल की वो साउंड जहां से हम अपने गाने को डेवलप करते हैं, उस डेवलपमेंट को 10 मिनट कम से कम रोज लगाना चाहिए। और उसको हमने 4 भागों में बांटा है: हमिंग, ओंकार, षडज और आकार। जब भी हम अपने गाने की शुरुआत करें तो सबसे पहले शुरुआत के 10 मिनट केवल इसके उच्चारण के लिए रखें। इसके क्या लाभ होंगे? आध्यात्मिक, सांगीतिक सभी प्रकार के इसके लाभ हैं, और जैसे जैसे आप इसको करेंगे तो आप इसका अनुभव लेते रहेंगे। सबसे जरूरी है, सबसे पहले मन की एकाग्रता जरूरी होती है। जो काम हम करना चाहते हैं उसके लिए एकाग्र हो पाए, उसके अलावा और कोई चीज दिमाग में न रह पाए, इसलिए वो साउंड ईश्वर प्रदत्त साउंड है। ईश्वर की, स्वर की आराधना मतलब ईश्वर की आराधना मानी जाती है, इसलिए 10 मिनट हमको लगाना चाहिए। चलिए 102 लोग बिना पीले चावल बांटे हुए भी आ जाते हैं इस क्लास में। इससे बड़ी मेहरबानी ऊपर वाले क्या हो सकती है। यदि आप चाहें तो इसको शेयर करते रहिएगा, लोगों तक पहुंचेगा तो और लोग आ जाएंगे। जो नए लोग जुड़े हैं, ये अभ्यास हमने 20 स्वर से रखा है, ये जो रियाज सत्र है, क्योंकि इस रियाज सत्र में लेडीज और जेंट्स दोनों ही वॉइस के लोग रियाज करने के लिए पूरे वर्ल्ड से आते हैं। तो अपने अपने स्वर के हिसाब से जब आप रियाज अपना स्वयं का रियाज करने बैठें तो अपने स्वर से रियाज किए करें, लेकिन ये रियाज सत्र आपके लिए 20 स्केल से रखा गया है।
बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर भांगर जी, बहुत स्वागत है। आप बहुत पुराने हैं, देखिए कितने उस समय से जुड़े जब कोरोना चालू हुआ था। चलिए गाने पर फोकस करते हैं, बहुत स्नेह के साथ यथा योग्य नमस्कार आशीर्वाद। वो आई का छोटा वाला मोबाइल ले लेना बेटा। आई, हाँ नहीं, छोटा वाला मोबाइल होगा ना जिससे आईफोन लगाती है, उसमें अनंत को एक बार फोन कर देना। ये बात सा ये बात नमस्ते नमस्ते। मुझे नाम बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो कैमरा दूर रखा है। ये भी आप काफी दिनों से आ रहे हैं। तांबे जी, संगीता जी नमस्ते। चलिए गाने पर फोकस करते हैं। फिर से एक बार सा। ये बात है, लगाइए सा। तानपुरे का साउंड पिछली संगीत महफिल में बहुत लोग कह रहे थे कि तानपुरा बहुत तेज है। तानपुरा तेज चाहिए ही चाहिए। सा नमस्ते कुशाग्र बेटा। ये बात उज्जैन से मेरा बिल्कुल शुरुआत का बच्चा है, शुरुआत से क्लास कर रहा है। सा दस मिनट कम से कम लगना चाहिए। मैं बात करता रहूं, आपका साथ चलते रहना चाहिए। हमिंग में, ओंकार में, षडज में और आकार में। ये बात नमस्ते शिवानी। ये बात यूएसए से स्वागत है आपका राणा जी। सा ये बात ये बात है। क्या बात है, जमेगा राग। सुनीलम मैडम नमस्ते। ये बात 10-15 मिनट तक आप सा लगाते रहेंगे, आप पूरी तरह से संगीत आपको अपने आप में समाहित कर लेगा। सा नी। चलिए ये बात रोहित जी नमस्ते, लता जी नमस्ते। किसी का नाम लेने से छूट जाए तो माफी चाहता हूं। आइए गाने की तरफ डूबते हैं फिर से। चलिए फोन करे तो बात करना। मैंने उसको इससे डायल किया है, अभी जो बात में डायल हुआ, इसलिए कि वो नहीं। हाँ
भालेराव जी नमस्ते। राग कलावती के सुरों का अभ्यास और उसके बाद फिर गायकी का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इस पर काम करेंगे हम। ये भालेराव जी भी बहुत अच्छा गाते हैं। सा नी चलो ये लिंक है YouTube की, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय बाबू की जय हो। सा अरविंद जी नमस्ते। केरला से आपका स्वागत है भैया। बहुत शुरुआती से जुड़ रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं ये। कभी कभी जाने अनजाने में की हुई गलती भी लाभप्रद हो जाती है। तो बहुत बहुत स्वागत है। 100 लगभग 40-35 लोगों को जोड़ते रहिए और संगीत को मज़ा लेते रहिए। डूबिए और समझिए कि कलावती रियाज क्या है, रियाज किया कैसे जाता है, रियाज करने से क्या लाभ हैं, एक राग लेते हुए उसकी गायकी को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस पर हम लगभग 8 महीने से क्लास कर रहे हैं। ये बात। विजय शर्मा जी स्वागत है यूएसए से आपका। ये बात। आगे सर को ना बेटा, थोड़ा आवाज सही आता है, मुझे मिलता रहता है। नूतन जी नमस्ते। सा नी द प। चलो दत्तात्रेय शंकर जी बहुत बहुत खूब खूब स्वागत है तुमसे। द संगीत की गायन की अभिव्यक्ति 3 सप्तकों में होती है, मध्य, मंद्र और तार। और रियाज में तीनों ही सप्तकों का अभ्यास रियाज जब हो जाता है तो गला तैयार होता है और उसके बाद फिर गायकी पर वो रियाज का सबसे प्रथम सीढ़ी है। और वो किए बगैर आप अपने आप को संगीत समझने के लिए तैयार ही नहीं कर सकते हैं। विकास जी ऑस्ट्रेलिया से स्वागत है आपका। नीचे के पंचम तक जाने के बाद में 4 स्वर हमारे पास अवरोह के और 4 स्वर आरोह के। ऊपर से नीचे आना अवरोह कहलाता है, नीचे से ऊपर आना आरोह और ऊपर से नीचे आना अवरोह कहलाता है। तो 4 स्वर आरोह के, 4 स्वर अवरोह के, ऐसे हमारे पास अब 8 स्वर हो गए। इसको बीज मंत्र कह सकते हैं हम। सा नी ध प प द नी सा, सा नी ध प प द नी सा।
सा सा नी द प प द नी सा। नमस्ते नमस्ते देवस्कर जी, नमस्ते। गायन है क्या? गले की हलचल ही तो है। पहले एक साउंड को समझना, उसके बाद उस साउंड को चलाना। साउंड से हम जो दिमाग में चल रहा है उससे भाव व्यक्त करना। तो पहले हमने सानी धपा का साउंड समझा, अब गले उसके उतार चढ़ाव को गले के वाइब्रेशन से कैसे तैयार कर सकते हैं, इस पर काम करना है। ये स्पीड कम रखिएगा। अभी जब हम नया नया रियाज चालू करते हैं तो हमारा गला तेज नहीं दौड़ पाता है। हम सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि हम लोगों का गाना सुनते हैं और वैसी की वैसी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस गाने वाले ने कितनी मेहनत से गला तैयार किया होगा। तो पहले गला तैयार करिए, और गला तैयार करने के लिए बहुत बहुत आराम से स्पीड रखिएगा। जब आपके धीरे धीरे समय बीतेगा, गला अपने आप तैयार होगा। सानी ध ब द नी सा सानी ध ब सानी ध ब द नी सा सानी ध। नमस्ते नमस्ते। गाने पर फोकस करिए, शेयर करते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, मैं आपके जवाब बाद में देता रहूंगा। ये बात है। सानी ध ब द नी सा सानी ध ब द नी सा सानी ध ब द नी सा सानी ध ब द नी सानी ध ब द नी सा सानी ध ब द नी सानी ध ब द क्या बात, वेरी गुड। बिना पीले चावल बटे हुए 164 लोग आ जाएं, इससे बढ़कर तो ऊपर वाले की मेहरबानी मुझ पर तो नहीं हो सकती है। क्या कहने की बात है। आप में ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे, क्योंकि आप में सुबेरे का रियाज अब रच बस गया है। बहुत बहुत ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। इतवार को ठीक 8 बजे ये रियाज सत्र होता है, और रात को आज महफिल है। उस महफिल पर हम बीच में बात करते रहेंगे। ध नी सा ग विनय जी, स्वागत है आपका। सा ग स्वर का उच्चारण रोज बार बार क्यों करना? रियाज स्वरों का क्यों करना? ये साउंड, ये सारेगमपधनी नाम है, पर वास्तव में ये भाव प्रकट करने ऊपर वाले ने ऐसी क्या कहें उसको, जैसे शरीर में कोशिकाएं होती चलाने के लिए रक्त होता है, वैसे भावों को प्रकट करने के लिए बनाया हुआ है साउंड। अब उस साउंड को नाम दे दिया गया है। एक्चुअली वो साउंड को समझना है आपको कि वो साउंड क्या बात कहना चाह रहा है। चलिए, संगीता जी नमस्ते, राजेश जी नमस्ते। क्या बात। अब ये, और फिर राग क्यों सीखना है? क्योंकि हर राग में लगने वाला स्वर अलग अलग भाव पैदा करता है। अभी हम चूंकि कलावती की बात कर रहे हैं, उल्लास उमंग की बात का राग है ये, तो उल्लास ही देगा आपको, आनंद ही देगा ये। धनी सा ग चलो, सा ग कलावती में ऋषभ और धैवत नहीं लगता है। ग सा नी ध। अब गाने को तो इसको ऐसे भी गा सकते हैं, ग सा नी ध, लेकिन भाव अगर आपके अंदर है तो आप इसको ऐसे गाएंगे, ग सा नी ध।
नी सा ग। ये बात क्या कहने ग सा नी ध नी सा ग। स्वागत है गोडबोले जी, विद्याताई नमस्ते। ये बात ग सा नी ध नी सा ग, ग सा नी ध नी सा ग, ग सा नी ध नी सा ग। ग सा नी ध नी सा ग, ग सा नी ध नी सा ग। क्या बात है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया जम गया है। ग प ग। देवांश जय हो बेटा, तुम भी नियमित अभ्यास कर रहे हो, वेरी गुड। मैयर से है ये देवांश। सा इसकी माताजी म्यूजिक टीचर है, तबला बजाती बहुत अच्छा, और ये गाना गाता है। सा ग प ग। जीतू भाई नमस्ते। चेतन भैया प्रभु जय हो। ये जीतू भाई हैं, बाहर हैं, शहर का नाम मैं भूल जाता हूँ, और इनकी बात से मैंने आज मैसेज नहीं डाला था, अभी सामने आ गए तो कह देता हूँ। इन्होंने इतनी बढ़िया बात कही थी और वो मेरे दिल को छू गई थी। इन्होंने कहा था कि आप देखिए, साउथ इंडियन वाले कोई लाइव कोई प्रोग्राम नहीं करते हैं, ना कोई यूट्यूब चैनल करते हैं, ना उनको सिखाने के कोई उनके क्लासेस हैं। सारे उत्तर भारतीय संगीत के लोग ही करते रहते हैं। %1 की बात है। उत्तर भारत के कलाकार अपने आप को समाज के सामने लाला कर अपना स्थान बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो समाज के लिए गाते बजाते हैं। साउथ के जो आर्टिस्ट होते हैं, साउथ इंडियन लोग, वो उनके लिए संगीत एक पूजा के समान होता है। आप YouTube पर देखिएगा, साउथ इंडियन सिखाने के बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, कि जो साउथ इंडियन के क्लास ऐसे सारेगामा ऐसा होता है, और यमन की सरगम ऐसी होती है, और दुर्गा ऐसा होता है, और हंस ध्वनि ऐसा होता है। साउथ इंडियन वाले लोगों के क्लासेस बहुत कम मिलेंगे, और ना साउथ इंडियन के कलाकार लोग ज़्यादा लाइव आते हैं। पूजा है उनके लिए, साउथ इंडियन वालों के लिए। तो मेरे दिमाग में आया था कि क्या मैं कर रहा हूँ, इन्होंने हिला के रख दिया था मुझे, तो मैं जो कर रहा हूँ कहीं मैं प्रचार प्रसार के लिए तो नहीं कर रहा हूँ अपने। इसलिए आज मैंने आज के दिन का क्लास की कोई नोटिफिकेशन नहीं किया था, और ऊपर वाले का लाख 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 धन्यवाद है, और ऊपर वाले के साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत स्नेह है कि आप बिना पीले चावल के इस क्लास में अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सा ग प ग। चलो कुछ विद्यार्थी मुझसे बहुत समझदार है, मैं उनसे सीखता हूँ। मैं विद्यार्थियों से सीखा हूँ जीवन भर, अच्छा बुरा जो भी सीखा है, जैसा भी हूँ, विद्यार्थियों ने बनाया है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सारा विद्यार्थियों का दिया हुआ है, और वो विद्यार्थियों के लिए ही अर्पित समर्पित है। अच्छा भी मुझे सिखाया है, बुरा भी मुझे सिखाया है, खुशियाँ भी उन्होंने दी हैं, और दर्द भी उन्होंने दिया है, और वो सारा स्नेह सहित स्वीकार है मुझे। सा ग प द ग प। चलो
प द ग प। क्या बात, बिल्कुल जन सम्मोहिनी राग में कलावती में ऋषभ लगा दीजिए, अवरोह में जन सम्मोहिनी राग बनता है। बार बार मुझे बेहद खुशी है कि जन सम्मोहिनी जैसा राग भी लोग जानते हैं, केवल क्योंकि बहुत कम लोगों ने गाया। और देश पांडे साहब, वसंतराव देश पांडे जी ने, मैंने पहले भी कहा, अजर और अमर कर दिया है। ब्लैक एंड व्हाइट की उनकी 20 मिनट की रिकॉर्डिंग है। जन सम्मोहिनी क्या होता है, आप क्या 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 होता है, आप समझ जाएंगे। सा ग प ग, आया क्या? प ग, क्या कहने की बात। पूर्वी जी नमस्ते, कैसी हैं? ये पूर्वी जी मुंबई से हैं, बहुत दिन से क्लास नहीं कर रही है, अभी थोड़ी सी बाहर हैं शायद ये, लेकिन बहुत बहुत डूबी हुई हैं ये। स्वाति, श्वेता और वल्लरी, इनका एक क्लास करते हैं मिलकर। बहुत 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 स्वागत है। सा ग प द ग प, चलो। प द ग प, ये बात। सा ग प द, चलो। ध ध प ग सा ग प ध, चलो। सा ग प ग प ध, चलिए। प ग प ध, ये बात। स्वर को समझते हैं, स्वर पर रुकने के बाद में रियाज में स्वरों पर रुका जाता है साउंड को समझने के लिए, जिनको हमने सारे गम पधन नाम दिए हैं, और रुक रुक कर उसके पीछे के भाव अपने आप आपके समझ में आने लगते हैं। सा ग प ध प ग, चलिए। दुबे जी नमस्ते। हाँ, महेश जी आ गए, मैं सोच रहा था कहाँ चले गए महेश जी। सा ग प ध प ग, ये बात है। शाबाश। ध प ग सा ग प ध, चलिए। ये बात, मेरी आवाज में कोई दम नहीं है। आप लोग सामने बैठे हैं और केवल स्वर की आराधना है, बाकी कुछ भी नहीं है। मेरी आवाज में तो कुछ है ही नहीं। मेरी आवाज में क्या है? मेरी आवाज में नहीं है, आप में है जो आप सामने आ गए हैं। सा ग प ध, प्रेम है आपका बस, और कुछ नहीं है। नमस्ते विद्या। ये बात। फिर हमने बीज मंत्र बनाए छोटे छोटे, उसका रियाज नियमित रूप से रोज चाहिए ही चाहिए, स्वरों के अभ्यास के साथ में। ध प ग सा नी नी ध ध ध नी
सा ग प प द द ध प ग सा नी नी द द ध नी सा ग प प द द ध प ग सा नी नी द द ध नी सा ग प प। क्या बात है। ध प मंत्र जाप करते रहिए। द द ध नी सा ग प प द द ध प ग सा नी नी द द ध नी सा ग प प। चेहरे पर हंसी होगी तो स्वर अलग बात कहते हैं, गुस्सा होगा तो अलग बात कहते हैं, और कोरे तो आप कुछ होते ही नहीं है। केवल यह है कि आप सोचिए कि आप क्या बनना चाह रहे हैं। ध ध प ग सा नी नी द द ध नी सा ग प प द द ध प ग सा ध नी सा ग प प। जपो ध प ग सा नी नी ध नी सा ग प प द ध प ग सा नी नी ध नी सा ग प प द द डबल करो। नी सा ग प प द द ध प ग सा नी नी द द ध नी सा ग प प द द सा ग प प द द ध प ग सा नी नी द ध नी सा। ये बात है। बिल्कुल ठीक बात है। पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न, उनके मकान का नाम कलाश्री है। कलाश्री में जब मध्यम, कलावती में मध्यम का प्रयोग कर दें तो राग कलाश्री बनाया है उन्होंने, मतलब रागेश्री प्लस कलावती तो बना कलाश्री। ये पंडित भीमसेन जोशी जी का बनाया हुआ राग है, कलावती के बहुत करीब है वो। और भीमसेन जोशी इस राग को इतने खूबसूरती से गाते थे, इतना रचा बसा था
कि उनके मकान का नाम भी कलाश्री है। सागा परानी, अच्छे से जानकारी आप देते हैं, मुझे छेड़ देते हैं। वो उस दिन बात हुई थी कि एक पत्ता अगर पानी में आ जाए तो पानी में लहरें पैदा कर देता है। आप सवाल करते हैं, मुझे बेहद खुशी होती है। आप निसंकोच अपने सवाल लिखते रहा करिए, जो मेरा सामर्थ्य होगा कोशिश करूंगा जवाब देने की। सागा परानी द चलो। सागा परानी परानी द नी द। इसका निषाद और गंधार क्या 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 बताता है, अब अनुभव की बात है, आप भी लीजिएगा। सागा परानी द सागौ गबौ परा द नी द चलो। नी ये बात। सागा परानी परानी द चलो। इधर आ जाइए, पीछे आ जाते। नी द थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। ये बात बस बिल्कुल ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। नए नए बच्चे हैं, एक नया बच्चा है, मैंने कहा शिवा है, उसके बाद श्रेष्ठ है, उसके बाद वर्षा है, उसके बाद में विजेता है, कुशाग्र है, याद हो गया मुझे नाम। सागा परानी दानी द क्या बात है। YouTube पर आ जाइएगा, मैं 10-15 मिनट ऊपर का षड्ज पर पहुंचे और उसके बाद हम YouTube पर आ जाएंगे। सागा परानी द ग परानी सागा परानी सागा परानी सागा। चलिए। सागा परानी सागा परानी सागा। अनुभव करिए, समुद्र के किनारे पर हैं और लहरें देख रहे हैं आप। समुद्र देखें और उसकी लहरें ना अगर आपकी समझ में नहीं आती हैं, वो लहरें जो आपके पास आती हैं और आपसे दूर जाती हैं, अगर आपने अनुभव लिया होगा तो मुझे लगता है कि आपको स्वरों का गाना और आसान है। प्रकृति को करीब से देखिएगा, जितना आप प्रकृति को देखेंगे संगीत उतने आपके करीब आएगा, क्योंकि वो संगीत प्रकृति और आपके अंदर के भावों का मेल ही तो संगीत है, और है क्या। सागा परानी द ग परानी सागा परानी सागा परानी सागा। ये बात है। अब वो ग परानी, वो जो नीचे लाना है, बस वो लहर देखने, वो लहरें अगर आपने देखी होंगी तो ऐसे जुड़ते हुए आती हैं, वो टूटती तो फिर खत्म ही हो जाती हैं। ऐसा है वो। ग परानी सागा परानी सागा परानी सागा। चलो। ये बात है।
ग प ध नि ध नि प ध नि ग प ध नि सा ग प ध नि ध। नायडू जी नमस्ते। सा ग प ध नि। जैसे जैसे हम स्वरों का अभ्यास करते हैं, स्वर हमारे कब्जे में होते हैं और वो हमारे भाव अपने आप बताते हैं कि आप अगर आप आज प्रेम में हैं, आप स्नेह में हैं, आप आनंद में हैं, तो वो अपने आप बनकर आते हैं। सा ग प ध नि ध नि ध नि प ध ग प सा ग प ध नि ध प ग। प्रसाद जी गोवा से स्वागत है आपका। ये बात ध नि नि प ध ध ग प सा ग ग प ध ध नि ध प ग। चलो ये बात। अब ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। हमारे गुरुजी ने हमको स्वर समझाए और भाव दिए, और उनके अच्छे दिए हुए भाव से हमने कितने भाव ग्रहण किए हैं, बस उससे गाना डेवलप होता है। सा ग प ध नि ध नि प ध नि ग प ध नि सा ग प ध नि ध प ग। चलो आनंद बाबू अगर हो तो जवाब दे दें मुझे भैया। आनंद बाबू अगर क्लास में हो तो मुझे जवाब दे दें। उनका प्रणाम तो मुझे शुरुआत में मिल गया था। ध नि नि प ध ध ग प सा ग प ध ध नि ध प ग। चलो ये बात। सा ग प ध नि ध प नि ध प ग। चलो नमस्ते रंजना जी। पूर्वी पटेल जी नमस्ते। सानी मतलब स्वरों का अंतर भी आनंद पैदा करता है। काफी दिनों बाद, बरसों बाद अगर हम मिलते हैं किसी से, तो वो जो आनंद अगर आपने अनुभव किया हो बरसों बाद किसी से मिलने का, वही आनंद एक स्वर से दूसरे स्वर के बीच के स्वर को छोड़कर गाने का है, क्योंकि वो बीच के तार टूट गए हैं और जब जुड़ते हैं तो बड़े स्नेह से जुड़ते हैं। सानी साधा सापा सा ग प ध नि ध। बीज मंत्र का जाप कर लीजिए। नि ध प ग सा नि ध ध ध नि सा ग प ध नि 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 ध प ग सा नि ध ध। ये बात। श्रवण जी नमस्ते। प्रीति जी नमस्ते। नि ध प ग सा नि ध ध ध नि सा ग प ध नि 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 ध प ग सा नि ध ध ध नि सा ग प ध नि 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 ध प ग सा नि ध ध ध नि सा ग। ये बात है, क्या बात है। आकार नितिन जी सही कह रहे हैं आप। बड़ा स्नेह है लोगों का मुझसे। 230 लोग हो गए। अपर्णा नमस्ते। ओ अपर्णा पालेरकर, यानी माधव म्यूजिक कॉलेज, यानी बी म्यूज का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और
पाटंकर बाजार, वही ग्वालियर का हो ना तुम। कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, देखिए आप। स्वर संस्कार यूट्यूब चैनल का नाम है, आप उसको शेयर, अभी क्लास वहीं करूंगा मैं। नी द प ग सा नी द द द नी सा ग प द नी 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 द प ग सा नी द द नी सा ग प द नी 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 द प ग सा नी द द नी सा ग प द नी 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 द प ग सा नी द द नी सा ग प द नी 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 द प ग सा नी द द नी सा ग प द नी 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 द प ग सा। क्या बात है, वाह। नी द प ग सा नी द द द नी सा, बिल्कुल बीज मंत्र है। प ग सा नी द द द नी सा ग प द नी 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 द। खूप छान वाटलं मला अपर्णा बेटे। ओ बेटे बेटे कह दिया मैं तुमको, अब बड़ा हो गया हूँ, तुम तो बहन ही थी मेरी छोटी। नी नी द प ग सा नी द द द नी सा ग प द नी 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 द प ग सा नी द द नी सा ग प द नी 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 द प ग सा नी द द नी सा ग प द नी 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 द प ग सा नी द द नी सा ग प द नी 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 द प ग सा नी। ये अपर्णा जानती है, हम लोग जब पढ़ते थे तो ये 4 5 6 लोग थे और इनको सिखाने का जिम्मा मेरा हुआ करता था। पांडे जी और हमारे आफले सर, हम एक साथ एक क्लास में थे और ये अपने थोड़ा सा मैं गुरु भक्ति या गुरु का प्रेम, गुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर ज़्यादा रहता था। तो ये लड़कियां थी 4 5 6, इनको तैयार करने का, इनको सीखने सिखाने का। उस टाइम से जब मैं बीम्यूज कर रहा था, मध्यमा कर रहा था, उस टाइम से ही मुझे आदत आ गई। आदत मेरे जीवन में रच बस गया और वो आज इतना बड़े रूप में सामने आ जाएगा, कभी कल्पना भी नहीं की थी। बहुत बहुत स्नेह के साथ अपर्णा, बहुत बहुत स्नेह के साथ आशीर्वाद। जय हो। सा ग प द नी द नी प द नी ग प द नी सा ग प द नी द। चलो। नी द प ग सा नी द नी सा ग प द नी द। क्या बात। स्वर्णिम दिन थे आज के म्यूजिक कॉलेज विश्वविद्यालय की पढ़ाई हमारे माधव म्यूजिक के हमारे दौर की पढ़ाई की कभी बराबरी नहीं कर सकती। क्या दौर था वो, क्या लोग थे वो, क्या सीखने वाले थे और क्या सिखाने वाले थे। सा ग प द नी द। ग प द नी सा नी सा। चलो सीमा जी नमस्ते, बहुत अच्छा। द नी सा। ये सीमा जी ने हमारी महफिल एक बार बहुत जबरदस्त रंगाई है, इन्होंने लाइट म्यूजिक गाई थी, ये बहुत सुंदर। क्या बात है। और अच्छा गाकर भी क्लास में आती हैं। मैंने कहा ना कि जिससे जो समझ में आता है वो हमको अच्छा लेना चाहिए। सा ग प द नी सा। चलो प्रदीप बाबू जय हो। सा ग ग प प द ध नी नी सा। ये बात। सा नी ध प सा नी ध प। ये हमारी सबसे छोटी चेली के पास में लेटे होंगे प्रदीप बाबू। इनके भैया की, हमारे मतलब मेरे भैया, मेरे छोटे भैया की बच्ची है और ये निश्चित उसके क्लास चल रहा होगा, उसके कान के पास में। अभी 6 महीने की भी नहीं हुई होगी वो। सा ग प द नी सा। चलो सा। ये बात। सा नी ध प ग।
सा नि ध प ग सा ग प र नि सा। ठीक बात है मोना, वेरी गुड। ध प ग सा ग प र नि सा। एक ने मुझे सवेरे क्लास का याद दिलाया, एक मुझे मोना रात की महफिल का याद दिला रही। बहुत अच्छा है, शाबाश। मैं पिछली बार एक दो बार भूल गया हूँ। आज रात की महफिल, क्योंकि हम YouTube पर आने वाले हैं, आप YouTube चैनल पर आ जाइए। अनंत बाबू अगर हों तो एक बार आ जाते ना सामने। आज रात की महफिल घराना। घराना मीन्स जिस शहर से एक संगीतकार एक मूल जड़ रियाज करता है, गाने को डेवलप करता है, एक स्टाइल पैदा करता है, और फिर वो स्टाइल उस जगह का सिंबॉलिक उस शहर का नाम उसको पड़ जाता है। ग्वालियर घराना, जयपुर अतरौली घराना, रामपुर घराना, रामपुर सहसवार घराना, दिल्ली घराना, पटियाला घराना, ऐसे ही। लेकिन इन सारे घरानों की मूल जड़ है ग्वालियर घराना। मजे की बात यह है कि आज के दौर में लोग अक्सर ये आक्षेप लगाते हैं कि जिस शहर का नाम उस घराने से पड़ा हुआ है, उस शहर में लोग काम नहीं करते हैं, उस शहर से कलाकार पैदा नहीं हो पाते हैं, या केवल वो नाम के लिए रहते हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ग्वालियर घराने में आज भी ग्वालियर के लोग जो है वो काम कर रहे हैं। और ऐसे ही काम करने वालों में आज की हमारी जो गायिका है गीतिका उमड़ेकर, ग्वालियर का बहुत बहुत अच्छा नाम है, पूना में है इस समय, और रात की आज महफिल सजाएंगी वो अपने शास्त्रीय गायन से रात को 8:30 बजे। ग्वालियर में अक्सर मैं कहता हूं कि मंडियों का दौर रहा है। मतलब ग्वालियर में सब्जी मंडियां हैं, और हर सब्जी मंडी पर एक संगीतकार एक जमाने में रहा हुआ है, आज भी उनके मकान हैं। छतरी मंडी उमड़ेकर, कुंडलकर गुरु मंडी, गुजरात मंडी कृष्णराव शंकर पंडित मंडी, माधोगंज स्थाने की मंडी पंडित बाला साहब पूछवाले की मंडी। और मतलब मेरे ऊपर ये मेहरबानी रही कि तीनों ही मंडियों से मुझे समान मात्रा में सामग्री मिलती रही है, उनका आशीर्वाद स्नेह मिलता रहा है। तो ऐसी एक मंडी जो छतरी मंडी है, वहाँ जन्मी पली बढ़ी और गाना सीखी हुई गीतिका उमड़ेकर जी आज रात को पूना से लाइव आएंगी। इनके पिताजी बहुत बड़े सितारिस्ट हैं, श्रीराम उमड़ेकर जी, उनकी बेटी हैं ये। इनकी एक बहन विचित्र वीणा भी बजाती हैं। तो आज रात की महफिल में आप 8:30 बजे गीतिका को सुनने के लिए जरूर आइएगा। बहुत ग्वालियर घराने की बहुत युवा और बहुत दमदार गायकी, ग्वालियर की गायकी वैसे ही दमदार है, बढ़िया टप्पा गाती हैं, बढ़िया ख्याल गाती हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। और बहुत मेन बात है कि इस नई पीढ़ी की सबसे खास बात यह है कि अभी थोड़ा सा हमारे यश तानसेन में अभी थोड़ा सा हाजिरी लगाई है उन्होंने। और मजे की बात है कि इन लोगों से, गीतिका से एक शाश्वती जी हैं हमारी, कभी ज़्यादा मेरा वार्तालाप नहीं हुआ, लेकिन प्रोग्राम खत्म होते ही सबसे पहले इन लोगों के फ़ोन मुझे आए हैं कि यश ठीक अच्छा गाया है। तो ऐसे ये स्नेह कलाकारों के बीच बना रहना चाहिए। छोटी जगह पर जो आज आगे बढ़ने की जो उठापटक चल रही है, उस उठापटक में ये नई पीढ़ी के लोग एक दूसरे को स्नेह दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये संगीत के लिए बहुत ही अच्छा है। आज के ज़माने में किसी को अच्छा कहना बहुत मुश्किल है। और खुले दिल से जिनसे ज़्यादा हमारा परिचय ना हो, जानते हैं लेकिन पहचान ना हो। जानना और पहचानने में अंतर है। जानना तो यश कोई है, गीतिका कोई है, और गीतिका ग्वालियर की है, उमड़ेकर साहब की बेटी है। मैंने उसके साथ कई बार हारमोनियम बजाया है, ये पहचान की बात है। तो ऐसी गीतिका को आप रात को सुनने के लिए जरूर आइएगा। जितने स्नेह से आप पिछले इतवार की रात की महफिल में टूटा फूटा जैसा भी था मेरे भावों को सुनने के लिए आ गए थे, ऐसे आप जो है वो आज रात की महफिल और हर रात की महफिल में आते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। सागा परानी सा, चलो सा, वो अनंत को
फोन लगा के भैया से बात कराना। सा ग प ध नि सा। अनंत एक फोन आ रहा है, ये बात कर लेना, मुझे मालूम नहीं कैसे क्या करते हैं। नी सा। चलिए बीज मंत्र गाते हैं। सा नी ध प ग सा नी ध ध नि सा ग प ध नि सा। सा नी ध प ग सा नी ध ध नि सा ग प ध नि सा। सा गाते रहिए, बीज मंत्र गाते रहिए। देखना कौन सी रिक्वेस्ट आ रही, क्या करना है। फेसबुक पर रिक्वेस्ट कोई अनंत ने भेजी है, क्या है। नी सा सा नी द प ग सा नी द ध नि सा ग प ध नि सा। सा नी द प ग सा नी द ध नि सा ग प ध। आकार फेसबुक पर क्या रिक्वेस्ट भेजी हुआ है, देखो सा नी ध प ग सा नी ध ध नि सा ग प ध नि सा नी ध प ग सा नी ध ध नि सा ग प ध नि सा। सा नी ध प ग सा नी ध ध नि सा ग प ध नि सा नी ध प ग सा नी ध ध नि सा ग प ध नि सा नी ध प ग सा नी ध ध नि सा ग प ध नि आनंद से बात करो। एक पलटे का रियाज करते हैं और उसके बाद अपन लाइव आएंगे, फेसबुक यूट्यूब पर चालू करेंगे। अभी एक बार वो पलटा जो हमने जमाया है उसको जमा लीजिएगा। धनी द सा, चालू करो। धनी द सा नि सा नि ग सा ग सा प ग प ग ध प ध प नि धनी द सा। धारकर सर नमस्ते, फिर चलो। धनी द सा नि सा नि ग सा ग सा प ग प ग ध प ध प नि धनी द सा। आकार सा नि ध प ग सा सा ग प ध नि सा। चलो ये बात धनी ध सा नि ध, ये बात प्रिंस ने कहा है कि टुकड़ा ये है। धनी ध सा नि सा सा ग सा प ग प ग ध प ध प नि ध नि ध सा नि सा। चालू करो।
धनी ध सा नि सा रे सा नि ग सा ग सा प ग प ग ध प ध नि ध सा नि सा। फिर चलो धनी ध सा नि सा नि सा प ग प ग ध प ध नि ध सा नि सा। कुछ नया करने के लिए कुछ दिक्कतें आती हैं, तो कुछ नया दिमाग में चल रहा है, इसलिए आप इस टुकड़े पर फोकस करिएगा। धनी ध सा नि सा नि ग सा सा प ग ध प नि ध सा नि सा। फिर से धनी ध सा नि सा नि ग सा सा प ग ध प नि ध सा नि सा। ये टुकड़ा है जो पिछले 8 महीने से हम गा रहे हैं अलग अलग रागों में। अब ये टुकड़ा मुझे लगता है कि जो शुरुआती दौर से आए होंगे उनको ये टुकड़ा याद हो चुका होगा, तो इसको जोड़कर गाते हैं। धनी ध सा नि ग सा प ग ध नि ध सा नि सा। फिर चलो धनी ध सा नि ग सा प ग ध नि ध सा नि सा। फिर चलो धनी ध सा नि ग सा प ग नि ध सा नि सा। धनी ध सा नि ग सा प ग ध नि ध सा नि सा। आकार गाइए फिर चलो अच्छे खिलाड़ी हो, ये 1 मिनट में सामने कर दिया मैंने। सा ग प र नि सा तेरा आ गए ऐड हो गया है। सा ग प र नि सा ये क्या है ऐड। सा ग प र नि सा ग सा। चलो अपन एक ही बार कर सकते हैं रिक्वेस्ट, एक बार कर दिए अपन रिक्वेस्ट। सा ग प र नि सा ध नि सा ग सा नि ध। अच्छा मेरी आवाज कम आ रही है, चलो ध नहीं हो रहा था। ध नि सा ग सा नि ध। चलिए ध नि सा ग सा नि ध। आवाज ठीक आ रहा है? अब तो ठीक आ रहा है आवाज। सा ग प र नि सा। एक बार आप काट के फिर दोबारा लगा लोगे तो फिर सोचता आ जाए। इससे आवाज कम आ रही है वो कह रहे हैं। ये करने से आवाज नहीं आ रही है लोगों को। आप सब लोग YouTube पर आ जाएं, वहाँ YouTube पर आवाज ठीक आ रही है कमेंट्स करिएगा। YouTube पर आवाज ठीक आ रहा है? आवाज आ रहा है? YouTube पर आवाज आ रहा है? आ रहा है।
यूट्यूब पर आप सब लोग यूट्यूब पर आ जाइए। सा ग प द नी सा। एक 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट देखते हैं, 2 मिनट इंतज़ार करिएगा। कुछ नया और अच्छा करने के लिए कुछ रुकावटें आती हैं, 2 मिनट रुकिएगा। अब अगर नहीं आएगा तो अपन नहीं करेंगे। सा ये बात, सा ग प द नी सा। आवाज आ रहा है? आ रहा है आवाज? आवाज आ रहा है? कह दो अब नहीं आ रहा है तो अब रहने दो, कह दो उसको। सा ग प द नी सा। सा ग प द नी सा। ये बात, ग प द नी सा नी द प। ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। मना कर दो उसको। ग प ग प ग प ग सा। फिर चलो, ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। फिर चलो, ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। फिर चलो, ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। फिर चलिए, ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। फिर चलिए, ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। फिर चलो, ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। चलो, ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। फिर चलो, ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। गाते रहो, ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। फिर चलो, ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। फिर चलो, ग प ग प सा नी द प ग प ग प ग सा। ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। नहीं और तो बंद कर, रहने दो, कहना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। इसके बाद का क्लास हम ये पलटा गाते रहिए, और यह क्लास फेसबुक पर बंद कर रहा हूँ, और इसके बाद यूट्यूब पर अपन क्लास रखेंगे बंदिश और उसकी गायकी को आगे बढ़ाने वाला। ये पलटा गाते रहिए। ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। ग प द नी सा नी द प ग प ग प ग सा। ग प द नी सा नी द प ग प ग प। बहुत जल्दी डालेंगे बेटा। नी द प ग प ग प ग सा। ग प द नी सा नी द प ग प। आकार आ स्वर संस्कार यूट्यूब चैनल पर इसके बाद बंदिश और उसकी गायकी तानों वाली, हम उस पर आ रहे हैं। आप यहाँ से मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, आप 2 मिनट के अंदर यूट्यूब स्वर संस्कार यूट्यूब पर आ जाइएगा।
तो हम बंदिश और उसकी गायकी को तानों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, गा प दा नि सा नि दा प गा प ग सा, गा प दा नि सा नि दा प गा प ग सा,